Hello guys, how are you? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 के संस्कृत पेपर का जो मॉडल पेपर है उसका आंसर बतलाने जा रहा हूँ। अतः बने रहिए आप मेरे इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप लोगों को जो ऑफिशियल वेबसाइट पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भेजा गया है उसको भी दिखलाया जाएगा। अतः आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सही जवाब पाइए। यदि अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे लोग भी इस वीडियो का उपयोग करें, अपने पढ़ाई में उपयोग करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक सवाल के साथ जुड़े हुए विभिन्न सवालों को भी बतलाया जाएगा ताकि उससे जुड़े हुए सवाल भी यदि परीक्षा में पूछा जाए तो आप लोगों का छूटे नहीं, उसका भी जवाब आप भली भांति दे पाए। तो इसीलिए एक सवाल से जुड़े हुए विभिन्न सवालों को भी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ बतलाया जाएगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में कितने पद्य हैं? भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य हैं ये आपको बतलाना है। तो चलिए बताइए, भारत महिमा पाठ कौन सा पाठ है? पांचवा पाठ है। उसमें कुल कितने पद्य दिए गए थे? 5। तो पहला का जवाब होगा बी। और इसके बारे में मैं डिटेल से बतला रहा हूँ कि इसमें जो पांचों पद्य है आपको याद रखना है कि कौन सा पद्य किस पुराण से लिया गया है या आधुनिक है, ये सब आपको ध्यान देना है। तो जो पहला पद्य है वो विष्णु पुराण से संकलित है, जो दूसरा पद्य है वो भागवत पुराण से संकलित है। बाकी जो 3 पद्य बचे वे तीनों आधुनिक हैं जो अध्यक्ष के द्वारा निर्माण करके प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जवाब होगा उमा शंकर शर्मा ऋषि। अतः आप एक सवाल से जुड़े हुए विभिन्न सवालों को याद रखिएगा तो बहुत फायदा होगा। आप 90 एवब लाइएगा संस्कृत में, ये मेरा पूर्ण गारंटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, राम प्रवेश राम की कथा किस पाठ में है? तो कौन सा पाठ है जिसमें राम प्रवेश राम की कहानी दी गई थी? कर्मवीर कथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पाठ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राम प्रवेश राम के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो राम प्रवेश राम के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 4 थे। कौन कौन? एक राम प्रवेश राम, एक उसकी छोटी बहन, मम्मी और पापा, 4 लोग थे। क्वेश्चन नंबर 4, टंकारा गांव किस राज्य में है? तो टंकारा गांव किस राज्य में है? गुजरात में है। ये किस पाठ से सवाल है? स्वामी दयानंद से। उन्हीं का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए बच्चों आगे सवाल बतलाया जा रहा है आप लोगों को। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो कौन थे स्वामी दयानंद के गुरु? तो विरजानंद थे। इनके बारे में और जानकारी रखिए कि विरजानंद दोनों आंखों से अंधे थे और वे कहाँ रहते थे? मथुरा में। उन्हीं के पास तो गए थे स्वामी दयानंद और उनसे वे आर्ष ग्रंथ का अध्ययन किए थे। तो यहाँ से ये भी सवाल पूछ सकता है कि स्वामी दयानंद ने आर्ष ग्रंथ का अध्ययन किनसे किया था? तो इसका जवाब होगा विरजानंद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। स मासेन व्याकरणम अधितवान, इस वाक्य के मासेन पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से है? तो यहाँ तो देख रहे हैं कि मासेन में तृतीया विभक्ति है, लेकिन आपको बतलाना है कि तृतीया है तो है लेकिन किस सूत्र से है? तो छठवा का जवाब होगा सी, अपवर्गे तृतीया। इसके बारे में थोड़ा मैं आप लोग को डिटेल से बतलाता हूँ। अपवर्गे तृतीया ट्यूशन पढ़ाते समय आप लोगों को कारक प्रकरण के सूत्र में लिखवाया गया है। वंस अगेन आप लोगों को मैं बतला रहा हूँ कि अपवर्गे तृतीया का क्या है परिभाषा, कि कार्य समाप्ति तथा फल प्राप्ति को अपवर्ग कहा जाता है और इस अर्थ में कालवाची और मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। तो देखिए इसका अर्थ, सह मासेन व्याकरणम अधितवान, वह 1 महीने में व्याकरण पढ़ लिया। तो क्या बतला रहा है? कालवाची शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है? तो कर्ता कारक में प्रथमा, कर्म कारक में द्वितीया, करण कारक में तृतीया और संप्रदान कारक में चतुर्थी। तो 7वां का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, तिष्ठतु किस धातु का रूप है? तो तिष्ठतु किस धातु का रूप है? स्था धातु का। 8वां का बी आंसर होगा।
क्योंकि स्था धातु है लेकिन चलता है तिष्ठ पे, तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति। तो इससे जुड़ा हुआ सवाल एक और याद रखिए कि तिष्ठतु में कौन सा लकार है, तो तू ताम अंतु अ तम त आनी आव आम, ये किसमें होता है, लोट लकार में। तो एक सवाल से जुड़े हुए विभिन्न सवाल याद रखिएगा, तब आपका प्रिपरेशन बेस्ट होगा। इसके साथ गाइज, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग केवल व्यूज़ करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दीजिए ताकि और भी लोग इनको देखें और समझें, अपनी तैयारी को मजबूत रखें। क्वेश्चन नंबर 9, तरुणी में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका जवाब होगा इंगिस प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 10, लिख जोड़ घय से कौन सा पद बनेगा, अभी हाल फिलहाल इसको पढ़ाया गया है। तो लिख जोड़ घय से कौन सा शब्द बनेगा, लेख बनेगा। तो 10वां का आंसर होगा बी। लेकिन और ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक लेखक दिया है, लेखक। तो लेखक मान लीजिए यहाँ पर तो लेखा हुआ, एग्जाम में लेखक पूछ सकता है कि लेखक में कौन सा प्रत्यय है, तो लेखक में नुल प्रत्यय है। आधा अड़ा लिखाता है और फिर व इसमें ऐसे नुल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, नुल, लेखक में। और लेखा में कौन सा प्रत्यय है, घय। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत इजी है। गांधी सेतु पुल किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है, डी है। 11 का आंसर डी होगा। ये दूसरा चैप्टर से क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, शिष्य का पहला क्षौर कर्म यानी केशों को काटना किस संस्कार में होता है, तो केशांत में, नाम में ही आंसर है केशांत। 12 का आंसर होगा सी। 13, जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है, इसका जवाब होगा ए, शैशव संस्कार। चलिए यहाँ से एक और सवाल उत्पन्न हो रहा है कि शैशव संस्कार में कुल कितने संस्कार होते हैं, तो 6 संस्कार होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। फिर एक सवाल लघु उत्तरीय के लिए कि शैशव संस्कार में 6 जो संस्कार होते हैं उनके नाम बताएं। ये लघु में दे सकता है, तो आप लोग लिख दीजिएगा। शैशव संस्कार 6 होते हैं, उनमें से 6 का नाम इस प्रकार है, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद। ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सुलभ कौन है यानी कौन आसानी से मिल जाते हैं, तो इसका जवाब होगा बी, सतत प्रियवादी, हमेशा मीठा बोलने वाले, आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अब ध्यान देना है कि यहाँ एक और सवाल पूछ सकता है कि दुर्लभ कौन होते हैं, तो दुर्लभ कौन होते हैं, वैसे पुरुष जो कड़वा बोलते हैं परंतु सत्य बोलते हैं, वैसे पुरुष क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। यहाँ तो सुलभ की चर्चा, इसलिए सतत प्रियवादी होगा। ओके, और सतत पथ्यवादी पुरुष दुर्लभ होते हैं, इसलिए डी इसका आंसर यहाँ पर नहीं होगा। 15, नीति श्लोका पाठ में कुल कितने श्लोक हैं, तो बताइए कितने हैं, 10। ये 4 गो है, आपके 14 पाठ में 4 गो श्लोक वाला पाठ है, उसको चारों को याद रखिएगा। एक ऐसा सवाल जरूर रहता है। पहला पाठ क्या है, मंगलम, उसमें कितने श्लोक हैं, 5। फिर 5वां पाठ क्या है, भारत महिमा, उसमें भी 5 है। 7वां पाठ नीति श्लोका, उसमें 10 हैं। और 10वां पाठ मंदाकिनी वर्णनम, उसमें भी 10 श्लोक है। 2 गो पाठ 5-5 गो और 2 गो पाठ 10-10 गो, याद रखिएगा। 16, शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति, ये उस पाठ से है। कर्मवीर कथा, राम प्रवेश राम जो है ना, उसी का है। शिक्षा कर्म जीवन की परम गति है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, तो कौन सा पर्व, शिवरात्रि। इसी महापर्व में ना मंदिर में गए थे स्वामी दयानंद, तो शंकर भगवान की मूर्ति पर चढ़ाए हुए प्रसाद को कुछ चूहे खा रहे थे। उन्होंने सोचा कि यदि इस मूर्ति में प्राण रहता अथवा ईश्वर रहते तो जरूर ये चूहों को भगाती, परंतु ये मूर्ति तो कुछ कर नहीं रही है। वस्तुतः इस मूर्ति में ईश्वर नहीं है और इसी वजह से उनके अंदर मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था प्रकट हो गई थी। तो शिवरात्रि महापर्व ही उनके लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ, मैंने ज्ञान बतलाने वाला सिद्ध हुआ। 18, रमणीयानी तीर्थानी खाली स्थान संजनयंती, तो 18 का जवाब क्या होगा, बी होगा, रतिम। यहाँ पर एक और सवाल पूछ सकता है 18 में कि रतिम का अर्थ क्या होता है, तो रतिम का अर्थ होता है आनंददायक। आगे जब क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो मिलेगा, बहुत सारा शब्दार्थ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पता चलेगा थोड़ी देर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, कर्णभारम रूपक की कथा कहाँ से ली गई है, तो कर्णभार क्या है, एक नाटक है और इस नाटक की कहानी कहाँ से ली गई है, तो 19 का जवाब होगा सी, महाभारत से।
ये किस पाठ से है? कर्णस्य दानवीरता पाठ से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक दो और सवाल हो रहा है कि कर्णभार जो नाटक है इससे कौन सा पाठ संकलित है? तो कर्णस्य दानवीरता, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अनंतरम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो बिस्वा का आंसर होगा बी, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। थोड़ा और इसको डिटेल से मैं बतला दे रहा हूँ एक वाक्य देकर। भोजनात् अनंतरम जनकः भ्रमणाय गच्छति, यानी भोजन करने के बाद पिता घूमने के लिए जाते हैं। तो देख रहे हैं ना, भोजनात् अनंतरम, तो अनंतरम के साथ क्या लगा? भोजनात्, और भोजनात् में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। तो इसीलिए अनंतरम के योग में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। क्वेश्चन नंबर 21, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव समास, 21 का आंसर होगा सी। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा। पूरा डिटेल से बतलाया जा रहा है, इतना अच्छा कहीं भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इससे लाभान्वित हों। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22 में आप लोग को बतला रहा हूँ, दुराचारः में कौन सा उपसर्ग है? तो दुराचारः में कौन सा उपसर्ग है? दुर, बी होगा। 23, किस पद में परि उपसर्ग है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, परीक्षा। परि जोड़ इच्छा होता है, तो परि में हरस्वई है, देख रहे हैं ना, और इच्छा में हरस्वई, तो हरस्वई हरस्वई मिलकर क्या बनता है? दीर्घई। तो परीक्षा में क्या है? दीर्घई। क्वेश्चन नंबर 24, संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो एक सूत्र भी तो है, संबोधने प्रथमा। तो 24 का आंसर क्या होगा? ए। 25, नमः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो एक सूत्र है चतुर्थी वाला, बड़ा सूत्र है लेकिन आप याद कर सकते हैं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगे चतुर्थी। तो नमः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी, बी होगा आंसर। 26, पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोधित होता है। इस वाक्य के पुत्रम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो पुत्र में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय, यानी कर्म कारक है। तो यहाँ ए आंसर, बी आंसर, सी, तीनों में कर्म दे रहा है, तो आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अभिक्रुध्यति और यहाँ पर भी क्रुद्ध है, तो इसीलिए आंसर क्या होगा? बी होगा। इसी सूत्र पर वह वाक्य दिया हुआ है, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए 27 पर हम आगे बढ़ते हैं। तस्मीन किस सर्वनाम का रूप है? तो 27 का आंसर क्या होगा? बी होगा, तत् का। ये भी आप लोग को शब्द रूप में पढ़ाया गया है, इसको मैं पढ़कर आपको सुना दे रहा हूँ कैसे ये तत् शब्द रूप का है। तो तत् का कैसे चलता है? सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्यम तह, तस्मिन ताभ्यम तेभ्य, तस्मात् ताभ्यम तेभ्य, तस्य तयो तेषां, तस्मिन तयो तेषु। तो तस्मिन आ गया, तो इसीलिए तत् होगा। 28, भवन्तः पद का मूल रूप क्या है? तो कैसे चलता है? भवान, भवन्तौ, भवन्तः। तो भवन्तः पद का मूल रूप क्या है? 28 का आंसर क्या होगा? ए, भवत शब्द रूप है। तो एक और याद रखिएगा कि भवन्तः में पूछ देगा कि कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति, कौन सा वचन है? बहुवचन, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। तो इसीलिए पहले से ही गाइज आप लोगों को बतला रहे हैं कि आप एक क्वेश्चन से जुड़े हुए विभिन्न क्वेश्चन को याद रखिए, तब आपका बढ़िया तैयारी होगा, नहीं तो यही क्वेश्चन पर डिपेंड रहेगा तो दिक्कत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, नंस्यति किस धातु का रूप है? तो 29 का जवाब होगा बी, नाश दिया है। यहाँ नाश नहीं होना चाहिए था, नश होना चाहिए था, नश होता है, नश होगा इसका। चलिए आगे 30, यहाँ पर भी तलाभ्य श होगा, नश्यति में क्या होगा? तलाभ्य श। 30, पठ किस लकार का रूप है? तो कैसे चलता है? लोट लकार कैसे चलता है? तू तामन तू तो पठतु, पठताम, पठंतु, पठ। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो 30 का जवाब क्या होगा? बी होगा। चलिए 31, पा धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? तो लिट लकार पा कैसे चलता है? पास्यति, पास्यता, पास्यन्ति, तो बी होगा इसका जवाब। 32, कवि भी में कौन सी विभक्ति है? तो कवि मुनि पे चलेगा, तो आप मुनि पर याद रखे ही हैं, मुनि लिखवाया गया था। मुनि, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः। तो जैसे मुनि भी वैसे ही कवि भी, तो तृतीया विभक्ति है इसमें, तो 32 का आंसर होगा बी। 33, प्रच धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? तो देखिए प्रच धातु है लेकिन चलता है पृछ पर, किस पर चलता है? पृछ पर।
पृच्छति, पृच्छत, पृच्छन्ति ऐसे चलता है। लेकिन हमको तो लोट लकार से मतलब है, तो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो तू लगता है तो पृच्छतु। यहाँ इसका जवाब यहाँ सी है। 33 का जवाब होगा सी। 34 असमान किस शब्द का रूप है? तो चलिए आप अहम वाला पढ़िए। अस्मत् शब्द रूप मिल जाएगा। अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान, तो क्या होगा अस्मद। यहाँ एक और सवाल याद रखिएगा, असमान में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। कौन सा वचन है? बहुवचन। इसको भी याद रखिए। गाइज आप जब भी इसकी तैयारी कर रहे हैं प्लीज आप अपने पास एक नोट कॉपी रखिएगा, ताकि एक सवाल से जुड़े हुए सवाल को जब मैं बोलूंगा तो आप अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर करके आप टोटल लिखते जाइएगा, बहुत बेनिफिट्स होगा। 35 सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। यहाँ एक और सवाल पूछ सकता है, गुरु गोविंद सिंह किस संप्रदाय के गुरु थे? सिख। और कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। दोनों याद रखिएगा, तीनों सवाल। पटना शब्द, अगला 36 नंबर, पटना किस शब्द से बना है? तो पटना किस शब्द से बना है? पतन शब्द से, दूसरा पाठ में पढ़ाया गया था। पृथक यानी अलग के भाव में किस कारक का प्रयोग होता है? तो अब चलिए 37 का जवाब क्या होगा? ए होगा, अपादान कारक का प्रयोग होता है। यहाँ पर अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है बताइए? तो पंचमी विभक्ति होती है ना, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो 37 का सही जवाब होगा ए, अपादान। आप लोगों को समझाया गया, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, तो आप कैसे बनाते हैं अनुवाद इसका? वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्षात पंचमी ना लिखते हैं आप, क्योंकि अलग हो रहा है तो अलग होने के भाव में कौन सा कारक होता है? अपादान होता है। 38 नंबर, अणोरणीयान महतो महियान किस उपनिषद से संकलित है? तो ये मंगलम पाठ से क्वेश्चन लिया गया है। 38 का सही जवाब होगा सी, कठोपनिषद। लेकिन इस पाठ में तो 5 श्लोक है, अब जरूरी थोड़ी ना है कि यही एग्जाम में दे देगा, लेकिन हाँ इसके आधार पर चारों में से या पांचों में से कोई आपको दे सकता है। तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप बाकी के चारों भी याद कर लें। तो मैं आप लोग को बतला दे रहा हूँ, आप बुक में भी देख सकते हैं। पहला श्लोक है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम। वो जो है वो ईशावास्य उपनिषद से लिखा लिया गया है। और दूसरा तो अणोरणीयान मिल ही गया कठोपनिषद से। तीसरा है सत्यमेव जयते नानितम, यह मुंडक उपनिषद से है। चौथा है यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, ये श्लोक किससे है? मुंडक उपनिषद से। और अंतिम पांचवा है वेदाह मेतम पुरुषम महानतम, ये किस उपनिषद से है? श्वेताश्वतर। तो आप पांचों याद रखिएगा, कौन सा श्लोक कौन सा पद्य किस उपनिषद से है। चलिए 39 अपावरणियों का अर्थ क्या होता है? हटा दें। देखिए गाइस, जहाँ शब्दार्थ आ गया, आप लोग को मालूम ही है कि ट्यूशन पढ़ाते समय मैंने 14 पाठ के शब्दार्थ को लिखवाया है, बहुत सारे पाठ का सुना भी गया था। तो आप प्लीज सभी शब्दार्थ को याद रखिएगा, शब्दार्थ से भी 2-3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। यदि आप याद रखिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। और 10 क्लास का नया बैच 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपके कांटेक्ट में कोई स्टूडेंट्स हों जो 10 की तैयारी करना चाहते हो, जैसे कि मालूम है कि मेरे पास हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों विषय को पढ़ाया जाता है, तो यदि इन तीनों विषय को पढ़ने वाले इच्छुक छात्र होंगे तो आप प्लीज़ 15 मार्च से मेरे ट्यूशन ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर में भेज सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, वहंता पद का अर्थ क्या है? तो वहंता का अर्थ क्या होता है? धारण करते हुए। तो 40 का आंसर होगा सी। 41, सर्वत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो सर्वत्र में त्र लगा है ना, तो इसीलिए सर्वत्र का क्या होगा? त्रल। डी आंसर होगा 41 का डी। 42, किस पद में तल प्रत्यय है? तो देवत्वम तो नहीं होगा, इसमें त्वम है। सर्वदा में दा है। निपुणता ज्ञाता, इसमें ताता लगा है, तो इसमें आपको चूज करना है। तो 42 का बी ही होगा। निपुण में ता जुटा है, ज्ञाता क्यों नहीं होगा? आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि ज्ञा इसमें धातु है और तल कैसा प्रत्यय है? ये एक तद्धित प्रत्यय है, और धातु के साथ कभी तद्धित प्रत्यय लगता नहीं है, वो तो कृदंत लगता है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा बी। चलिए 43, तुमुन प्रत्यांत पद निम्न में से कौन सा है? यानी किसमें तुमुन लगा है? तो अध्येतुम में। 43 का ए जवाब होगा। 44, वक्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? तो तव्यत प्रत्यय है। डी जवाब होगा 44 का। 45,
दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन कौन है? तो शीला भट्टारिका भी है, राम भद्राम्बा भी है, देव कुमारिका है, इसीलिए इसका आंसर होगा डी सभी। 46 विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? तो विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? चंद्रादित्य की। अब देखिए यहाँ ये 3 ऑप्शन है, उनकी भी रानियों को याद कर लीजिए और बेटर रहेगा, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना है कि यही आ जाएगा, लेकिन ये चारों याद करिएगा तो जाएगा कहाँ, इसी में से तो आएगा। तो चलिए 46 का तो ए जवाब हुआ। चंद्रादित्य की रानी कौन है? विजय भट्टारिका। और आप याद रखिए कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी गंगा देवी। फिर याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। और अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलाम्बा। इसको भी ध्यान दीजिएगा, तब कोई सवाल आपसे नहीं छूटेगा। गाइस एकदम आपको हिम्मत रखना है कि आपका नंबर 98 99 तक संस्कृत में आए, तब जाकर हमें भी खुशी मिलेगी, क्योंकि 97 तक तो नंबर हमारे ट्यूशन के बच्चे ला दिए हैं। अब मेरी आशा है कि आप 97 से ऊपर बढ़े, 98 99 तक लाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, धाविका में कौन सा प्रत्यय है? तो धाविका 47 का जवाब होगा बी टाप प्रत्यय। धावक जो टाप बराबर धाविका। टाप कैसा प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा। ये कैसा प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय है। चाप क्यों नहीं होगा? ये तो एक ही में होता है, सूर्या में। डाप किस में होता है? ये सीमा में होता है। उंग किस में होता है? पंगु में होता है। इसका एक एक आंसर ही है, टाप का होगा धाविका। चलिए 48 नंबर, पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पठंती होगा बी। 49 धन्यास्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 49 का जवाब होगा डी धन्या जोड़ तू। 50 अन्यच्च में कौन सी संधि है? तो 50 का जवाब क्या हो जाएगा? बी व्यंजन संधि है। क्यों? क्योंकि इसका संधि विच्छेद करिए, अन्यत जोड़ च, अन्यत जोड़ च, अन्यत। तो देखिए इसमें हुआ क्या है, त च में बदला है, तो त क्या है? व्यंजन। यानी जो परिवर्तन हो रहा है किसमें हो रहा है? व्यंजन में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? व्यंजन संधि। आगे, कटह पद का अर्थ क्या है? तो ये तीसरा पार्ट से है, अलस कथा पार्ट से है, कि हमें कटह से ढक दो। यानी जो आलसी 4 गो थे जो सोए रहे थे, पहला क्या कह रहा था कि अरे ये कैसा शोर है। दूसरा कह रहा था लगता है कि इस घर में आग लगी है। और तीसरा का यहाँ वो सवाल है, तीसरा कह रहा था कि यहाँ कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को आसनों से ढक दे। यानी जिस आसन पर हम लोग सोए हैं, चटाई है, उसी से ढक दे। तो कटह पद का अर्थ होगा आसनों से। 51 का आंसर होगा ए। चलिए 52 नंबर, नालसा नाम गति कांची लोके खालिस्थान बिना कारुणिकम। इसका अर्थ निकालिए। यानी इस संसार में दयावान व्यक्तियों के बिना आलसियों की गति और किसी से नहीं है, क्योंकि आलसियों की मदद करना कोई चाहता ही नहीं है। आप ही के दरवाजे पर कोई हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त आदमी आकर भीख मांगे, तो आप भीख देने से पहले 2 बात जरूर बोलिएगा कि इतना अच्छा शरीर लियो, तुमको तो कमाना चाहिए था। तो बस आलसियों का विकास करुणामयी व्यक्तियों के अलावा और किसी से भी नहीं है। चलिए 53 नंबर, अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? मैंने इसका अर्थ क्या हुआ? अहो ये कैसा शोर शराबा है, यह किसने कहा था? पहला आलसी कहा था। 53 का आंसर होगा ए। लेकिन आप और भी याद रखिएगा, दूसरा तीसरा चौथा आलसी का कथन क्या है, हो सकता है उसमें से एग्जाम में दे दे, तो मैं बतलाता हूँ। चलिए पहला का तो हो गया, आप सुन ही लिए, अहो कथमयम कोलाहल। और दूसरा बोला था ये कि तकरते यदस्मिन गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, लगता है कि इस घर में आग लगी है। और तीसरा बोला था, इसको भी मैं संस्कृत बोल दे रहा हूँ, बोला था कोपी तथा धार्मिको नास्ति य इदानीम जलाद्रह वाशो भी कटह व असमान पावृणोति। यानी कोई भी धार्मिक नहीं है जो इस समय जल से भींगे वस्त्रों द्वारा या आसनों द्वारा हमें ढक दे। चलिए और चौथा ये बोला था, अये वाचाला कति वचना वक्तुम शक्नोत तुष्णिम कथम न तिष्ठत। यानी अरे गप करो, कितनी बातें कर रहे हो, चुपचाप क्यों नहीं बैठते हो? यानी आग लगी है तो लगी है, चुपचाप बैठो। तो यही सबका याद रखिएगा। 54 नंबर, अलसशाला में आग किसने लगाई थी? तो किसने? अलसशाला के कर्मचारियों ने। 55 नंबर, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो क्या होगा? 24। बी नंबर, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुष और नारियों के द्वारा।
57। ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 57 का जवाब ध्यान दीजिएगा आप लोग, सी होगा, षष्ठी विभक्ति होती है। ओके, इसका और मैं बतला रहा हूँ डिटेल से, केवल इसी में ऊपरी में ही षष्ठी नहीं होती है, और भी शब्द है, आप याद रखिएगा। एक तो हुआ ऊपरी, फिर एक होता है अधः, पुरः, पश्चात, अग्रे, दक्षिणतः, उत्तरतः। इस सब में पंचमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति होती है। आप ध्यान दीजिएगा, जितना भी मैंने वर्ड बोला फिर से सुनकर नोट कॉपी में लिख लीजिएगा, षष्ठी है सब में। दश आननानि यस्य सह का समस्त पद क्या होगा? दशाननः। दशाननम नहीं होता है, दशाननः। सी, 58 का सी। 59, उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है? तो पहले उन्नति का संधि विच्छेद करो, तो उन्नति का क्या होता है? उत जोड़ नति होता है। क्या होता है? उत जोड़ नति। तो उत देख रहे हैं ना, तो इसीलिए 59 का क्या होगा? सी। 60, अ जोड़ उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ये बताइए, पहले ये बताइए कि कौन सी संधि है? स्वर संधि है। स्वर में कौन सी संधि है? 5 गो होता है ना, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। तो ये गुण संधि है। ए ओ अर गुण जानिए, तो इसका मैं डिटेल से बतला रहा हूँ। यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ही रहे तो दोनों के मेल से ए बनता है। अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ रहे तो दोनों के मेल से ओ बनता है। और यदि अ या आ के बाद री रहे तो दोनों के मेल से अर बनता है। तो यहाँ अ जोड़ उ है तो इसीलिए ओ बनेगा, तो 60 का आंसर होगा ए। 61, भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद्य किस पुराण से संकलित है? तो देखिए, ये तो पहले भी चर्चा हो चुका है पहला क्वेश्चन में। पहला पद्य विष्णु पुराण से, दूसरा पद्य भागवत पुराण से, तो इसका आंसर होगा बी। 62, भारत महिमा पाठ के आधार पर रिक्त स्थान को भरे। गायंती खालिस्तान कील गीत कहानी कौन गीत गाते हैं? तो गायंती देवा, डी होगा आंसर। 63, नरकस्य दम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो यहाँ पर भी पहले आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा, तब मालूम चलेगा। तो नरकस्य दम का क्या होता है बताइए तो? नरकस्य, थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए यहाँ दिक्कत हो रहा है। नरकस्य जोड़ अब होता है ईदम। चलिए, इतना पे आप लोग को हम समझा देंगे। तो य में क्या आ रहा है? अ, और यहाँ पर क्या है? ई। तो अ और ई की संधि हुई है, तो 63 का जवाब क्या होगा? सी। 64, किस पद में अभी उपसर्ग है? तो अभ्युदय, अभ्युदय का संधि विच्छेद करिएगा तो क्या होता है? अभी अजोड़ उदय होता है। अभिजोड़ उदय, तो इसीलिए अभ्युदय में अभी उपसर्ग है। तो 64 का जवाब क्या होगा? सी होगा। चलिए, 65 नंबर पर हम पहुंचते हैं। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है, इसका डी जवाब होगा। 66, अनाहुता में कौन सा समास है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा है? नए समास। अब नए समास तो निगेटिव सेंस लाता है, तो अनाहुता का क्या हुआ? जो बिना बुलाए आता है, निगेटिव सेंस है। या चलिए, वैसे नहीं मालूम है तो मैं आपको अनाहुता का विग्रह कर देता हूँ। तो अनाहुता का विग्रह होगा न आहूत। तो अब तो देख रहे हैं ना आप कि यहाँ न आ गया है, और जब न आ गया है तो कौन सा समास है? नए समास। तो 66 का आंसर होगा बी। 67, संस्कार कितने प्रकार के हैं? यहाँ पे बच्चे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। 16 टिक लगा देंगे, लेकिन ऐसे भी 16, इसमें ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में 16 भी दे सकता है। तो कुल कितने संस्कार हैं? तब 16। संस्कार कितने प्रकार के हैं? तो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के, तो बी आंसर होगा 67 का। आप ये भी याद रखिएगा कि बी क्यों है, 5 ही क्यों है, या क्या नाम है? तो जन्म के पहले 3, जन्म के बाद 6, तो 6 व 3 9, फिर पढ़ने लगा तो 5 9 5 14, विवाह करेगा तो 1 15, और मरने के बाद 1 16, तो 5 हुआ ना। जन्म के पहले, जन्म के बाद, शिक्षा में, विवाह में और मरने के बाद। तो संस्कार के कुल कितने प्रकार है? 5। चलिए, 68 नंबर, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार का अर्थ क्या होता है? लाश को जलाना या दफनाना, और कब होगा? मरने के बाद ही ना होगा। तो अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरणोपरांत, ए। 68 का आंसर होगा ए। 69, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए? 6 दोषों का। ये भी नीति श्लोक का पाठ से लिया गया है, तो आप 6 दोष याद रखिएगा, लघु उत्तरीय में पूछ देगा। 6 दोष कौन कौन सा है? निंद्रा, तंद्रा, भय,
क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता। इतना आप याद रखिएगा तो कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। 70, घर की शोभा कौन है? तो कौन है? स्त्रियां। 70 का आंसर होगा बी। चलिए 71 नंबर, ईदम जोड़ तहसील से कौन सा शब्द बनेगा? तो 71 का जवाब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टफ है लेकिन ध्यान दीजिएगा। 71 का होगा बी, इत। अब आगे मैं बतला रहा हूँ अतः क्यों नहीं होगा, इसको मैं बतला रहा हूँ। अतः एतद से बनता है, एतद में तहसील जोड़ेंगे तब अतः बनेगा। ओके, चलिए अत्र क्यों नहीं, तो त्रल प्रत्यय ऐसे ही गलत है। और एक यतः बच रहा है, तो यतः यद पर बनता है। यद में जब तहसील जोड़ते हैं तब यतः बनता है। ओके, अतः जो बनता है वह किससे बनता है? एतद से बनता है। किससे से बनता है? एतद। तो ये दोनों गलत है, आई तो बिल्कुल नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा? बी, इतः। चलिए 72, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो 72 का क्या होगा? बी, रामायण से संकलित है। और भी याद रखिएगा, रामायण में किसके द्वारा रचित रामायण? वाल्मीकि, यानी वाल्मीकि और रामायण के। फिर सवाल पूछ सकता है किस कांड से? तो अयोध्या कांड से है। फिर पूछेगा किस सर्ग से? तो 95वें सर्ग से। ऐसे डिटेल से याद रखिएगा तो कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। यानी मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। इतना याद रखिए, कोई सवाल ही नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 73, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? कवच और कुंडल। फिर सवाल आ सकता है किसकी सहायता करने के लिए? अर्जुन की सहायता करने के लिए, क्योंकि कर्ण जो था वो कहाँ से युद्ध कर रहा था? कौरव पक्ष से। और यदि कर्ण के शरीर पे कवच और कुंडल रहता तो उसकी हार ही नहीं होती, यानी कौरव जीत जाते, पांडव हार जाते। इसीलिए इंद्र अर्जुन की सहायता करने के लिए, अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, अपने पुत्र के लालच में पड़कर, पुत्र के प्रेम में पड़कर, मोह माया में पड़कर उन्होंने कर्ण से छल किया, उनका कवच और कुंडल ले लिया। और इस प्रकार कवच कुंडल देने के बाद कर्ण युद्ध में मारे जाते हैं, पांडवों की जीत होती है। ओके, आगे 74, कुत्र तव कंकणम, यह किसकी उक्ति है? तुम्हारा कंगन कहाँ है? कौन पूछा था? पथिक। बी आंसर होगा। 75, बाघ के हाथ में क्या था? चलिए ये बढ़िया सवाल दे दिया, कोई कोई सोना सोचेगा, तो सोना नहीं, कंगन रहता तो हो जाता, लेकिन सोना थोड़ी ना। सोना तो, अब सोना का तो हार भी हो सकता है, तो थोड़ी ना हो जाएगा। कंगन रहता तब होता, तो इसीलिए क्या होगा? डी, कुश भी लिया था, ये ध्यान दीजिएगा। 76, सीता रामचंद्र से खालिस्तान आसित, सीता रामचंद्र की कौन थी? पत्नी थी, तो बी आंसर होगा प्रिया। लौकिक पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो 77 का जवाब होगा ए, लोक जोड़ ठक। यहाँ लौक जोड़ ठक दिया, कभी लौक होता नहीं है, लोक होता है। लोक मतलब संसार। 78, दृष्ट पद में कौन सा प्रत्यय है? तो 78 का जवाब होगा सी, कत प्रत्यय है। कत्वत नहीं होगा, ये दृष्टवान में कत्वतु होता। ओके, क्षत्रिय सानस तो ऐसे ही गलत है। ओके, 79, शिक्षक जो टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो कौन सा शब्द बनेगा? शिक्षिका। कहाँ है? ये डी नंबर, शिक्षिका होगा, शिक्षका नहीं होगा, इसमें ई की मात्रा दिया ही नहीं है। 80, ततः प्रविष्टि ब्राह्मण रूपेण शक्र, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? यानी शक्र की जगह इन चारों में से कौन सा पद रखेंगे तो सवाल बन जाएगा। तो ततः प्रविष्टि ब्राह्मण रूपेण कह, शक्र, शक्र हटाकर क्या होगा? कह। चलिए अगला, अगला सवाल है, क्रिया के जनक को क्या कहते हैं? तो 81 का जवाब क्या होगा? कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? किसी भी कार्य को संपादित करने वाले, यानी क्रिया को संपादित करने वाले, इट मीन्स क्रिया का जनक। अतः 81 का आंसर क्या होगा? डी होगा। 82, किस वाक्य में कर्तृकरणयोस तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो इसका क्या होगा? तृतीया पहले देखिए, मोहन पादेन खंज, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो ये है, ये नांग विकार तृतीया। त्वम मया शाकम चल, ये तो सहार्थे तृतीया है। प्रकृत्या चारु अयम बालकई, तो प्रकृत्यादिभयश्च उपसंख्यानाम है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? ए। 83, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ किसको कहते हैं? शंकर जी को। अतः 83 का आंसर होगा सी, बहुब्रीहि, खास शर्त को ला रहा है। एक जोड़ एक की संधि क्या होगी? एक का एक, एक का एक बी होगा। ये किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि, याद रखिएगा। मेन क्या है? स्वर, और स्वर का जो 5 भेद होता है उसमें से क्या होता है? वृद्धि। इसका नियम क्या है? अ या आ के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों के मेल से ऐ बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक एक हुआ है।
85 नंबर, विच्छेद में कौन सी संधि है? तो विच्छेद, तो इसका क्या होता है? पहले वी जोड़ छेद, तो देखिए वी छेद के पहले च जुट गया, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। 85 का आंसर होगा बी। चलिए 86 नंबर, पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 86 का जवाब होगा सी, पौ जोड़ अक। ये भी पूछ सकता है किस संधि का उदाहरण है? तो अयादि का, एचो अयवयावह, अयादि स्वर संधि है, स्वर का पांचवा भेद है अयादि। तो यहाँ पर 86 अयादि संधि का उदाहरण है पावक, पौ जोड़ अक। 86 का आंसर होगा सी। 87 मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, च जोड़ अस्थि की संधि क्या होगी? तो क्या होगी? चास्ति। इसका होगा डी। 88 अस धातु के लृट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? तो अस, ध्यान दीजिएगा, अस्तिस्त संति वाला तो लिट पूछ रहा है। तो अस का और भू का दोनों का लिट सेम होता है, मैंने आप लोग को लिखवाया है, समझाया भी है। तो इसके लिए क्या होगा? भविष्यति बी होगा, 88 का बी हो जाएगा। 89, किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो किसका होता है? द्विगु। ये दे देगा कि किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? तो नय कह दीजिएगा। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव हो जाएगा। किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व हो जाएगा। कौन सा समास अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ ग्रहण करता है? तो बहुब्रीहि हो जाएगा। तो आप एक सवाल से जुड़े हुए विभिन्न सवाल को याद रखिए, इट इज बेस्ट फॉर यू। नेक्स्ट 90, सस्नेहम में कौन सा समास है? तो 90 का आंसर होगा डी, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में कैसा बहुब्रीहि? सहार्थ बहुब्रीहि है। सपरिवारम सस्नेहम। ओके, सपरिवारम लिखवाया गया है, देख लीजिए। परिवारेण सह वर्तमान। 91, कत्वा प्रत्यांत व्यय की निम्न में से कौन सा है? तो किसमें कत्वा लगा है? गत्वा में। 91 का आंसर होगा सी। चलिए 92 नंबर, पटुतमः पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो तमह लगा है, तो तम प्रत्यय है, बी होगा। बच्चों ये प्रत्यय से ज्यादा सवाल रहते हैं, इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू रिमेंबर इट, प्रत्यय याद रहना चाहिए। बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। 93, शांति किससे स्थापित होती है? तो इसका अब अपकार से होगा। उपकार का उल्टा होता है अपकार, परोपकार से होगा। भलाई करने से। स्वार्थ तो एकदम गलत है, क्रोध भी गलत है। 94, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो किसके? संकुचित तो होगा नहीं, भिखारी तो नहीं होगा, उदार चरित्र वालों ही ऐसे लोग होते हैं जो पूरे परिवार को ही, पूरे संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। इसको संस्कृत में कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरिताणाम तु वसुधैव कुटुंबकम। 95, करणीयम पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन है? तो 95 का जवाब हो जाएगा सी, क्री जोड़ अनियर। अब भाई कर जोड़ अनियर कभी होगा? कर होता है, ये गलत है, क्री होगा। 96, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? चलिए यथाशक्ति तो अब यही भाव का है। नीलोत्पलम, ठीक है। राजभवनम, राजा का भवन तत्पुरुष है। राम लक्ष्मणव, द्वंद्व है, तो क्या होगा? नीलोत्पलम। नीला कपड़ा, कपड़ा की विशेषता है, कर्मधारय समास है। 97, निरुक्त के रचनाकार कौन है? ये 14वां पार्ट से है, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर होगा यास्क। लेकिन इन तीनों को भी आप याद रखिए, पाणिनि है। तो पाणिनि को याद रखिए कि इसने क्या लिखा था? तो पाणिनि शिक्षा लिखे थे। ओके, तो इनको भी आप याद रखिए, पाणिनि शिक्षा लिखे थे। आगे मैं आप लोग को बतला दे रहा हूँ। अब कौन बचे? गौतम। तो गौतम न्याय दर्शन लिखे थे। फिर एक सी ऑप्शन क्या है? लगत। तो लगत ज्योतिष लिखे थे। तो क्या बचे? यास्क। यास्क निरुक्त लिखे हैं। 98, शास्त्रकारा पाठ के आधार पर कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? शिक्षक, पढ़ाने के लिए, और बच्चे आदर के साथ उठकर उनको प्रणाम करते हैं, छात्र। तो अगर कौन प्रणाम करते हैं? छात्र होता। कौन कक्षा में प्रवेश करते हैं? शिक्षक होगा। 99, लता शब्द का पंचमी विभक्ति, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा और खुद बताइएगा। लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्यम लताभि, लताय लताभ्यम लताभ्य, लताया लताभ्यम लताभ्य। तो क्या होगा? ए। तो लताया में पंचमी भी है, खष्ठी भी है, ध्यान दीजिएगा। 100, बालकेशु किस विभक्ति का रूप है? तो यहाँ सु लगा है, तो ये किस में लगता है? वन एंड ओनली सप्तमी में लगता है। तो 100 का आंसर होगा डी।
इस प्रकार गाइस मैंने 100 क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को बतला दिया है, एक्सप्लेन करते हुए बतलाया है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा वायरल हो, ज़्यादा मशहूर हो, सभी लोग इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए यहाँ पर विषयनिष्ठ प्रश्न को भी आपको दिखला दे रहा हूँ। यहाँ पर गद्यांश पूछा जाता है, तो गद्यांश आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर कर करके आप देख सकते हैं। इसके बाद इस पर ये क्वेश्चन आंसर पूछा हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अथवा में यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। दोनों में से कोई एक बनाना रहता है, जब भी बीच में अथवा देता है तब। ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पर फिर ब है, ब में भी आपको 2 सवाल दे दिया है। एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, ऐसे दिया हुआ है। यहाँ देख रहे हैं दोनों दिया हुआ है। आगे इसका भी एक अथवा दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। तो ये आप ओ बनाइए, नहीं तो इसका अथवा बनाइए। ओके, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे है, देख लीजिए पत्र लेखन कौन कौन आया है। अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए पिता के प्रति संस्कृत में पत्र लिखें। ख सदवृत्ति प्रमाण पत्र के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखें। तो आप लोग को संस्कृत में पत्र लिखवाया गया है, उसी के आधार पर आप लिख सकते हैं। अपने बड़े भाई के विवाह के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को संस्कृत में पत्र लिखे। ये तो हूबहू लिखवाया गया, आप देख लीजिएगा। और घ है, अपनी बहन को जंतुशाला भ्रमण के विषय में बताते हुए संस्कृत में एक पत्र लिखे। तो 4 पत्र थे, कोई 2 पत्र का जवाब लिखना है, 8 नंबर का आता है। देखिएगा यहाँ पर 4 गुणे 2 8। आगे अनुच्छेद देख लीजिए, ये भी 14-15 को आप लोग को लिखवाया गया है। तो दीपावली, प्रिय कवि कालिदास पे आप लिख सकते हैं, लिखवाए हैं। पाटलिपुत्रम आप लोग का पाठ ही है। विश्व बंधुत्व और मम प्रिय क्रीड़ा, माने आपका प्रिय खेल। तो यहाँ पर 5 गो है, पाँचों आप बढ़िया से याद रखिएगा। और भी मैं लिखवाया हूँ, उसको भी याद रखिएगा। चलिए ये देखिए, 6 अनुवाद करना है। भारत की राजधानी दिल्ली में है। गंगा के तट पर अनेक तीर्थ स्थल हैं। राम ने रावण को बाण से मारा। सीता विद्यालय की ओर जाती है। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। लड़की फूलों को चाहती है। हवा धीरे धीरे चलती है। सज्जनों का शरीर परोपकार के लिए होता है। जून महीने में 30 दिन होते हैं। छात्र शिक्षक से पढ़ते हैं। और एक है कक्षा में चुप रहो। तो ये जितना भी है उनमें से मात्र 6 का ही आपको अनुवाद बनाना है। 12 को दिया है, 6 को छोड़ देना है, 6 को बनाना है। यदि आप शब्द रूप, धातु रूप, कारक और प्रत्यय को बढ़िया से पढ़ते हैं तो आपको अनुवाद बनाने आ जाएगा। फिर बाद में सब्जेक्टिव का जवाब मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, उस समय आप देख लीजिएगा, सीखिएगा। चलिए और लास्ट एक देख लीजिए, लघु उत्तरीय, एक और ये इधर भी है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी हर एक पाठ के बाद मैं लिखवाता हूँ। 16 अंक का है, ये भी 16 क्वेश्चन रहेंगे। 8 को का जवाब देना है। 8 गुणे 2 देख रहे हैं ना, 2-2 नंबर का सवाल है। 8 को सवाल का जवाब देना है। मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता था, लिखवाया हुआ सवाल है। उपनयन संस्कार का वर्णन करें। नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़ चेतन नराधम के लक्षणों को लिखें। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है। शास्त्रकारा पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शास्त्रों पर प्रकाश डालें। राम प्रवेश राम का घर कहाँ और कैसा था। विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है। श्री राम के प्रकृति सौंदर्य बोध पर अपने विचार लिखें। धन और दवा किसे देना उचित है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है। देवगण किसका गीत गाते हैं और क्यों। उपनिषद में किसका वर्णन है। शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भीख मांगी और क्यों। किन गुणों के कारण 19वीं सदी के समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद श्रेष्ठ थे। और अंतिम है, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडिता क्षमा राव के योगदानों का उल्लेख करें। तो ये 16 सवाल है। 16 में से अधिकांश सवाल लिखवाया हुआ सवाल है और सवाल उसी के आधार पर पूछा गया है। या अगर कोई एक्स्ट्रा सवाल होंगे तो आप बुक से खोजिएगा। यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमसे ट्यूशन में पूछिएगा, मैं आप लोग को अवश्य बतलाऊंगा। तो इस प्रकार गाइस मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे दिया ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव का बाद में वीडियो अपलोड होगा। तो इसी तरह आप हमेशा हमें सपोर्ट करिए, ताकि हमारा यूट्यूब चैनल और ग्रोथ हो, ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट्स उठाएं। आप मेरे चैनल को अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि लाइव क्लास दिया जाए और लाइव क्लास में बहुत ज़्यादा आनंद आएगा क्वेश्चन का जवाब देने में। ओके गाइस, थैंक यू, सी यू अगेन, टेक केयर, बाय।